बहुत सारे मीडिया एंकर्स हैं जिन्होंने इस स्कैम में इन्वेस्ट किया और लोगों के करोड़ों मुझ समेत वो डूब गए। जब मुरीद अब्बास को पता चला कि ये ऑनलाइन स्कैमिंग से स्टार्ट करके लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसने कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि मेरा और मेरे कोलीग्स का पैसा वापस करो, तो उसका मर्डर कर दिया गया। जैसे ही मैंने उस पे लिंक पे अपना एड्रेस डाला तो मुझे स्क्रीन शो हुई। उसी के अंदर मैंने अपनी डिटेल्स डाली तो उन्होंने मेरे से 35 रुपये 50 पैसे की डिमांड की, जो कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करने की कोशिश की। 1,39,000 XCR करेंसी है, जो कि कॉन्गो की करेंसी है। पाकिस्तानी लगभग 6.5 लाख रुपए बनते हैं। थोड़ा सा आ जाता है कि चले इन्वेस्टमेंट की है, और अगर हमें हफ्ते 10 दिन में 1 लाख की बजाय 1.5 लाख मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि देर इज़ नो हार्म। कुछ गलतियाँ हमारी हैं, कुछ जो है वो डिपार्टमेंट्स की भी हैं कि अगर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो अभी तक कोई पैसा किसी को वापस क्यों नहीं हो रहा। सारी दुनिया में साइबर क्राइम जो है ये एक वबाई शक्ल इख्तियार कर गई है। आप फर्स्ट वर्ल्ड को देख लें, आप अफ्रीका को देख लें, आप थर्ड वर्ल्ड को देख लें, हर जगह पे साइबर क्राइम जो है ये बढ़ रहा है और ये बाउंड्री लेस है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। पाकिस्तान में तेजी के साथ बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है और इस गैर मामूली फ्रॉड के न सिर्फ मुतासरीन की तादाद लाखों तक जा पहुंची है, बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों में गैर मुल्कियों की एक बहुत बड़ी तादाद भी सामने आ रही है। ये गैर मुल्की न सिर्फ पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, बल्कि अब पाकिस्तान के अंदर भी इनके अड्डे सामने आने लगे हैं। इनके मुकामी सहूलतकार पकड़े जा रहे हैं और हैरानकुन इंकशाफात सामने आना शुरू हो चुके हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते हुए रुझान और इसकी बुनियादी जुजियात पर एक तहकीक की थी, जिसमें बहुत ज्यादा इंकशाफात और मुतासरीन सामने आए। लेकिन बदकिस्मती से न फ्रॉड का ये भयानक सिलसिला थम सका और न ही इंतजामी सतह पर इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद का मुहासबा हो सका। अगरचे इसके बाद वफाक की हुकूमत ने ऑनलाइन फ्रॉड जैसे जराइम की रोकथाम और जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे में कायम साइबर क्राइम्स विंग को अलग से एक मुतवाजी इदारा बना दिया और इसका नाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रखा गया, जिसको अलग से एक डायरेक्टर जनरल लीड करता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नए इदारे के क़याम से भी पाकिस्तानी शहरियों को दिन रात लूटने वालों में कमी वाक़ई नहीं हो सकी और जहां पाकिस्तानियों से अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं, गैर मुल्की तक इस जुर्म में शामिल हैं, वहां पाकिस्तानी मुतासरीन की तादाद तेजी के साथ बढ़ रही है। इसमें मेरे 1.5 करोड़ थे। अभी तक रिलीफ कहीं से 1 रुपए का नहीं हमें वापस मिला। कहीं ना कहीं डाटा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ था, बैंक का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ था कि उनको ये पता था कि अगर 6.5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन की तो फॉरेन ट्रांजैक्शन या फॉरेन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हुए ये ना हो कि 7 लाख से एक्सीड करे तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ना होने के चांसेस थे। मैंने उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर एक स्क्रीन शेयर की जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जी वो अभी प्रॉफिट हो रहा है और इतना हो गया, इतने आपके पॉइंट्स हो गए, ये है वो है। फिर कहने लगी जी 1.5 लाख और करवा दें। मैंने वो भी कर दिया। मैंने दोस्त वगैरह, कज़न वगैरह, बाप जो भी हैं, उनसे मैंने वो अमाउंट सेंड करवाई। तो इन शॉर्ट वर्डिंग के 2 दिन में मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ था। व्हाट्सएप ग्रुप में हम देखते थे कि जी वहाँ पे एक मीटिंग हुई है, सबको बुलाया हुआ है और सबको जो है ना किसी को मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो इस तरह की वो करते रहे, मतलब ये कि इनका नेटवर्क था।
पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में ऑनलाइन फ्रॉड के मुतासरीन की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तहकीकात के दौरान हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने दर्जनों अफराद से बातचीत की है और उनके साथ होने वाले फ्रॉड के जुजियात का जायजा लिया है। इन मुतासरीन में 5 ऐसे अफराद का इंतखाब किया गया है जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इकसाम के ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बने। सबसे पहले अरूज रजा की कहानी सुनते हैं। अरूज रजा एक तालीम याफ्ता खातून है जो न सिर्फ मीडिया के साथ वाबस्ता रहीं बल्कि एक हुकूमत में वो कंसल्टेंट भी थी। मेरी एक कहानी नहीं है, 2 कहानियां हैं और जो एक कहानी है वो तो इतनी ख़तरनाक है कि वो सिर्फ ऑनलाइन स्कैम से शुरू नहीं हुआ था, उसमें 2 नौजवान लोगों का कत्ल भी हुआ। 2019 में मुरीद अब्बास उनका मर्डर हुआ था और उनके साथ एक और शख्स था खिज़र ख़यात, उसका भी मर्डर हुआ था। और जिसने मर्डर किया था आतिफ़ ज़मान, जो आज जेल में दम दरूद करके पीर बन चुका है। ही वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट ऑनलाइन स्कैम कि किस तरह उसने हम मीडिया एंकर्स को फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए अप्रोच किया और उसने कहा कि मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरी एक बहुत सक्सेस स्टोरी है और मैं ज़लज़ले से मेरी फैमिली जो है वो सब मर चुकी है और मैं अकेला वहाँ का सर्वाइवर हूँ, तो मेरी कहानी सुने। हमने सिर्फ ये किया कि उसकी कहानी सुनी। कत्ल होने वाले हमारे जो कोलीग थे, मीडिया एंकर थे, उनके ज़रिए उसने अप्रोच किया कि मेरा तो चूँकि टायरों का बिज़नेस है तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे मीडिया एंकर्स हैं जिन्होंने इस स्कैम में इन्वेस्ट किया और लोगों के करोड़ों मुझ समेत वो डूब गए और उसका अंजाम भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ कि जब मुरीद अब्बास को पता चला कि ये ऑनलाइन स्कैमिंग से स्टार्ट करके लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने किसी सो कॉल्ड बिज़नेस में जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था। और जब उसको पता चला और उसने कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि मेरा और मेरे कोलीग्स का पैसा वापस करो, तो उसका मर्डर कर दिया गया। एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर आपको अप्रोच करता है और वो ये कहता है कि मैं आपका जायचा सारा बना रहा हूँ, मैं आपकी सारी चीज़ें जो है वो देख रहा हूँ, तो आप मुझे इतने पैसे दें। फिर पता चला कि वो भी एक ऑनलाइन फ्रॉड है। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सिर्फ एक इजी मनी के पीछे चल पड़ा है और यूँ ऑनलाइन स्कैमिंग होती है हर रोज़। तो मैं समझती हूँ कि ये जो स्कैमिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है, ये पॉलिटिकली बैक्ड बिजनेसेस हैं, ये बहुत बड़े बड़े नेटवर्क हैं और इसके साथ साथ ये बैंक्स या इनके ऐप्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व्ड हैं। हर कोई जो है वो क्विक मनी की तरफ जा रहा है और क्विक मनी जो है उसका सोर्स लोग समझ रहे हैं कि इंटरनेट को, कि इंटरनेट से क्विक मनी आएगी। और इंटरनेट से क्विक मनी कैसे आएगी इसका किसी को तरीका नहीं पता। आप सिंपल फेसबुक के ऊपर जाते हैं, आपको एक ऐड नज़र आता है, जी ये जहाज़ उड़ाएं, एविएटर के नाम से एक गेम आई जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मोस्ट ऑफ दी गेमिंग के विक्टिम्स बने हैं, जिनके बैंकों से पैसे बाद में उठाए गए हैं, उनका जो स्टार्ट हुआ था वो एक एविएटर नामी गेम से हुआ था। एडवर्टीज़मेंट क्या है? जहाज़ उड़ाएं, पैसे कमाएं। अब सिंपल आप क्या करते हैं, आप गेम डाउनलोड करते हैं, आप उनको एक्सेस देते हैं, उसके बाद वो आपसे कहते हैं जी पैसे इसमें डालें। आप पैसे डालने के लिए सिंपल, क्योंकि हमने कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़नी नहीं है, हमने एग्री करते जाना है और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। हम देख रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है और इसकी जो विड्थ और डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑनलाइन फ्रॉड महज पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया और जर्नलिज़म की बेहतरी की वजह से इस तरह की चीज़ें मंजर आम पे आ जाती हैं। साइकोलॉजिकली देखें तो मेन वजह तो मेरे नज़र में थोड़ी एक लालच का एक वर्ड है, क्योंकि अगर आपको कोई मैसेज आए कि दिन घर बैठे 10,000 रुपये रोज़ कमाइए या 1 लाख रुपए आमदनी घर बैठे आपको मिलेगी, तो इस तरह के जो विक्टिम्स हैं जिनके दिल में ये लालच हो, वो देर मोर वल्नरेबल, वो विक्टिमाइज़ होते हैं ज़्यादा। दूसरी वजह ये है कि आगाही नहीं है लोगों में कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि आजकल डिजिटल एज है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंक जो ट्रेडिशनली ब्रिक एंड मोर्टार पे थे अब हर चीज़ डिजिटल हो रही है। तो इस दौर में अपने आप को कैसे महफूज करना है
अपनी ज़ाती तफसीलात नहीं किसी से शेयर करनी, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट्स, पेंशन स्लिप्स, वो किसी से शेयर नहीं करने। तो उस चीज़ की कमी है। इसमें शक नहीं कि कम वक्त में ज्यादा दौलत कमाने की ख्वाहिश एक बिल्कुल फितरी ख्वाहिश है, लेकिन मालूमात और मशवरे जैसी चीजों को नजरअंदाज कर देना भी एक तरह फराडियों को आसानी फराहम करने जैसा अमल नजर आता है। और तकरीबन तमाम वाकयात की जब तफसीलात सामने आती हैं तो ये वाज़ेह होता है कि मुतासरा फर्द जहां इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहता था उसके बारे में उसके पास बस वही मालूमात थी जो उसको फ्रॉड करने वालों की तरफ से बराह रास्त या फ्रॉडियों के ही तैयार करदा इश्तिहारात या सोशल मीडिया पेजेस वगैरह से हासिल हुई। इसके अलावा मुतासरा फर्द ने किसी माहिर से मशवरा करना मुनासिब न समझा और खामोशी से इन्वेस्टमेंट कर दी या भारी रकम अदा कर दी। अरूज रजा की तरह हुनान गुल दुरानी भी मीडिया पर्सन हैं और मीडिया इंडस्ट्री में मारूफ प्रोड्यूसर हैं। हुनान गुल उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस आए और आते ही फराडियों के हत्थे चढ़ गए। मेरे साथ एक ऑनलाइन स्कैम हुआ है। मेरा एक क्रेडिट कार्ड जो कि मिसयूज़ हुआ है या फ्रॉडुलेंट तरीके से उसको उस पर ट्रांजैक्शन की गई है। मैं 13 जून को पाकिस्तान आया और मेरी इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट थी क्योंकि मैं हज पे गया हुआ था, तो मैं वहाँ पर वो यूज़ करता था क्रेडिट कार्ड। तो 18 को बल्कि 3-4 दिन लगातार मुझे आते रहे, लेकिन काफ़ी गेस्ट होने के बावजूद मैं वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका मैसेजेस को। तो बैक टू बैक मैसेजेस आना, मैं भी थोड़ा सा वो हो गया कि वाकई कोई मेरी शिपमेंट आनी है। तो बैंक कार्ड भी आना था, तो मुझे लगा कि वो होगा। तो जैसे ही मैंने उस पे लिंक पे अपना एड्रेस डाला तो मुझे स्क्रीन शो हुई। उसी के अंदर मैंने अपनी डिटेल्स डाली, अपना नाम, अपना पोस्टल एड्रेस, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपकी शिपमेंट रीराउट होके वापस TCS के जो सेंट्रल ऑफिस है उसमें चली गई है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से 35 रुपये 50 पैसे की डिमांड की, जो कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करने की कोशिश की। 1,39,000 XAR करेंसी है जो कि कॉन्गो की करेंसी है, मैंने सर्च की है तो उसमें पता चला, जो पाकिस्तानी लगभग 6.5 लाख रुपए बनते हैं। हुनान गुल दुरानी ने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर अनजान कॉलर के हवाले कर दिया। बुनियादी तौर पर एक अनजान शख्स ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी और आप अगरचे घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने घर का दरवाजा रिमोट कंट्रोल से खोल सकते थे, जो आपने बगैर तस्दीक और शनाख्त के खोल दिया। इसके बाद घर में मौजूद हर चीज उस शख्स के रहमो करम पर है। आपको जो ट्रैप कॉल्स आती हैं, ये जो ट्रैप कॉल्स हैं, ये आपके ज़्यादा इसमें जो ग्रुप टारगेट हो रहा है डैट इज़ 40+। नॉर्मली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इवन के लोअर क्लास में जो 40+ लोग हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ बैकअप जो है वो बैंक अकाउंट में रखा होता है। आप एक सुबह उठते हैं, अचानक आपको कॉल आती है, जी आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद हो गया, तो क्या आप इसको वापस खुलवाना चाहेंगे? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा जी बिल्कुल मैं खुलवाना चाहूँगा। वो कहेंगे ठीक है सर, आप अपना नाम वेरीफाई कर दें, आपसे सिंपल कुछ डिटेल्स पूछेंगे, जो डिटेल पहले से उनके पास भी मौजूद हैं, आप सिंपल उसको वेरीफाई करते जाएंगे। फिर आपको अचानक से वो बात शुरू करेंगे जी आपके पास अभी एक मैसेज आएगा, तो आपने अपना पिन जो है वो उसमें डालना है। वो पिन क्या होगा? वो आपका जैज़ कैश पिन हो सकता है, वो आपका ईजी पैसा पिन हो सकता है, सादा पे हो सकता है, और एनी अदर ऑनलाइन बैंकिंग ऐप। बेसिकली वो पिन क्या होगा कि उन्होंने पीछे से एक ट्रांजैक्शन जनरेट की होगी कि आपके अकाउंट से इतने पैसे काट लिए जाएं, और आप अपना अकाउंट रीसेट करने के चक्कर में वो पिन उसमें डालेंगे और अगले ही लम्हे आपको मैसेज आएगा कि जी आपके अकाउंट से इतने पैसे जा चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि 3-4 स्टेप्स हैं जो कि लेने की ज़रूरत है। एक तो ये कि कोई भी आपको अगर कॉल आए, चाहे किसी बैंक से हो, PTA से हो, कोई कह रहा हो जी मैं FIA से बात कर रहा हूँ, उसे अपनी ज़ाती तफसीलात मालूमात मत दें। इससे बेहतर यह है कि कॉल बैक करें बैंक को और उनसे पूछें कि आपने मुझे कॉल किया या नहीं। कोई भी मैसेज आए उसका जवाब मत दें। जो अनवेरीफाइड कोई लिंक्स आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या वाइबर या टेलीग्राम के ऊपर, उन्हें क्लिक मत करें। उससे होता है कि जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपकी जो डिवाइस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। बुज़ुर्गों को भी ये सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बुज़ुर्ग जो सोशल इंजीनियरिंग में देखा गया है कि बुज़ुर्ग बड़ी आसानी से ट्रैप हो जाते हैं, बड़ी आसानी से किसी का यकीन कर लेते हैं। तो उन्हें बताया जाए कि अगर आपको अपने नवासे की आवाज़ में
कोई ऐसा मैसेज या कॉल आती है, क्योंकि आजकल AI के थ्रू ये मुमकिन है कि आप डीप फेक के थ्रू किसी की आवाज़ को कॉपी कर लें, किसी की शक्ल को कॉपी करके उसकी वीडियो बना लें, तो उस पर यकीन मत करें, उसे वेरीफाई करें। सहाफ़ी ही नहीं, जिंदगी के दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी फ्रॉडियों का निशाना बन रहे हैं, जिनका ताल्लुक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से है। मिसाल के तौर पर उसातिज़ा और ख़ास तौर पर ख़वातीन उसातिज़ा भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रही हैं। इस्लामाबाद के एक मारूफ सरकारी इदारे में आला ओहदे पर फाइज डॉक्टर साइमा भी 6 लाख रुपए से महरूम हो चुकी हैं। डॉक्टर साइमा इस वारदात के बाद सदमे में चली गईं और उन्हें ब्लड प्रेशर जैसे अमराज लाहक हो गए। अक्टूबर 2023 में मेरी रिलेटिव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, जिसका मुझे इल्म नहीं था। वहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा था कि मैंने जो है वो बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट की, और HBL का एक मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था कि 9 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। नेक्स्ट डे उसने लिखा हुर्रे 30 लाख हो गया। मैंने उसको इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैसेज लिखा कि इज़ इट ट्रू। उसने लिखा येस, ये कोई फ्रॉड नहीं है, आप भी जो है इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। उन्होंने मुझे उसी पे रिप्लाई किया, उनका रेफरेंस नंबर वगैरह नंबर दिया, मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया, और वो जो है वो लोकल नंबर नहीं था व्हाट्सएप। मैंने उसको ऐड किया जब, तो वहाँ पे डिस्प्ले पे जो DP पे एक खातून की पिक्चर आ रही थी फॉरेनर की। मैंने उनको मैसेज लिखा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बच्ची है वो लड़की वो हमारी क्लाइंट है और सक्सेसफुल है, हैप्पी क्लाइंट्स में उसका शुमार होता है, तो आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें बिटकॉइंस में जो है। उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर शेयर किया जो कि मुल्तान का था। मैंने कहा ये तो मुल्तान का है। उन्होंने कहा हाँ, हमारे जो है ना वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, दिस एंड दैट। मैंने उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर एक स्क्रीन शेयर की, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जी वो अभी प्रॉफिट हो रहा है और इतना हो गया, इतने आपके पॉइंट्स हो गए, ये है वो है। फिर कहने लगी जी 1.5 लाख और करवा दें। मैंने वो भी कर दिया, और ये मिडनाइट कि जी वो हमारा तो इंटरनेशनल टाइम है, हम तो ये है ऐसा, इस तरह की उन्होंने बात कर दी। और मेरे 3-4 दिन के अंदर फिर उन्होंने कहा कि चूँकि हम पैसा आपके अकाउंट में भी विड्रॉ होगा, आप जब विड्रॉ करेंगी तो उसके ऊपर इतने चार्जेस भी लगने हैं, वो भी आपको पे करने हैं। वो 45,000 एक हो गया। फिर उन्होंने कहा जी वो आप 24 और कर दें। मैंने 6 लाख 3-4 दिन के अंदर उनके 2 डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब विक्टिम जो है उसने यकीन हो गया कि ये शख्स मेरा खैर ख्वाह है और मुझे उससे फ़ायदा हो सकता है, तो वो अपना माल या जो भी रकम है उसे कहीं ट्रांसफ़र या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब गैर मुल्की दूसरी तरफ हो कॉल पे, आपको एक पाकिस्तानी से कॉल आए और गैर मुल्की से कॉल आए, तो चांसेस आर बेटर कि आप एग्री करेंगे कि लेट्स से ये एक चाइनीज़ बंदा मुझसे बात कर रहा है, या इंडोनेशियन, मलेशियन, या कोई टर्किश, या कोई अमेरिकन। तो उनका जो सक्सेस रेट है, जैसे सक्सेस रेट कहना नहीं चाहिए, वो ज़्यादा हो जाता है। सो दैट्स व्हाई देयर है। डॉक्टर साइमा का मसला इसलिए भी ज़्यादा पेचीदा हो गया कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि अगर किसी के साथ खुदा न ख्वास्ता फ्रॉड हो जाए तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। मुझे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मालूम था कि मैं कहाँ पे रिपोर्ट करूँ। और फिर जो मेरे सर्कल में और लोगों के साथ बैंक अकाउंट्स हो रहे हैं जो हेल्पलाइन के थ्रू आ रहे हैं, उनको भी कहीं से सुनवाई नहीं हुई। वो बेचारे जाते रहे, कभी फ़लाँ डिप्टी डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, जो भी हुआ किसी को नहीं मिले। मैं खामोशी होगी। 2-3 दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, और उसके बाद फिर मैंने अल्लाह की रज़ा पे छोड़ दिया, और अल्लाह से दुआएं मांग रही हूँ आज दिन तक कि वही मुसब्बबुल असबाब है, तो कुछ ऐसे सबब पैदा कर दे कि वो लोग शायद पकड़े जाएं और मेरा पैसा वापस आ जाए। लेकिन जिनको किसी फ्रॉड वगैरह की सूरत में शिकायत के लिए प्लेटफॉर्म और इदारे के बारे में अच्छी खासी मालूमात थी, उनके साथ क्या हुआ? राइट आफ्टर द ट्रांजैक्शन मैंने फ़ौरन कॉल की। ये ट्रांजैक्शन कोई 2:30 बजे के करीब हुई है, और 2:32 2-3 मिनट बाद ही मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की कि मेरे साथ ऐसा वाक़या हो चुका है। क्योंकि उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि ये किसी और करेंसी में हुई है या पाकिस्तानी रुपीज़ में। मुझे लगा ये पाकिस्तानी 1 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन, तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद की ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन ये पाकिस्तानी करेंसी में नहीं हुई थी, ये XAR यूनिट करेंसी का उसमें हुई थी। और इस
के जो अगेंस्ट है मैंने कंप्लेंट लॉन्च की, अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आया और मैं हर दूसरे दिन उनको कंप्लेंट करता हूँ। उन्होंने क्रेडिट कार्ड मेरा चेंज कर दिया, ब्लॉक करके चेंज करके नई अभी आने वाला होगा या आ चुका होगा। तो इस तरह से अभी तक यही चल रहा है। बम्पर वो सेल आ गई है कि भाई एक स्कीम आ गई है, 1000 डालेंगे तो वो 2500 आ जाएंगे। कुछ लोगों ने अपने जेवर प्रॉपर्टी बेच के जो है ना हज़ारों डॉलर के हिसाब से उन्होंने जमा कराया कि इस तरह का मौका फिर नहीं आता। मेरी मुलाकात करवाई गई, वो जो मर्डरर है आतिफ जमान, अच्छे कपड़े, कीमती, उसने घड़ी पहनी हुई थी जो स्मार्ट वॉच थी और उसने तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई थी और मुझे बताया गया कि ये तो बहुत बड़ा पीर है और ये यहाँ पे लोगों को दम दरूद करता है। मोहसिन रजा इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। उन्हें दोस्तों से मालूम हुआ कि NFT नाम की एक ऐप से बहुत से लोग भारी मिकदार में डॉलर्स कमा रहे हैं। शुरू में उसको बताया गया कि सिर्फ $100 के साथ इस ऐप पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और जो जो नेटवर्क बड़ा होता जाएगा उसका रोजाना का मुनाफा भी पहले सैकड़ों और फिर हजारों डॉलर्स तक फैल जाएगा। नुकसान होगा तो $100 का ही होगा ना। वो कर लिया तो अच्छा, वो जिस तरह उसने बताया था कि इस तरह डेली की वो एक दफ़ा आपने वो सेल परचेज का इसमें ऑप्शन है वो करना होता है तो आपको डेली के थे। अच्छा, वो 20-22 दिन में $100 के करीब हो गया तो वो हमने विड्रा करा भी लिए तो कि वाकई यार डाले थे और मिल भी आए तो वो एक माइंड जो है ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो गई कि यार ये तो बात तो ठीक है। तो उनका ये था कि आगे फिर आपने एक अपना ग्रुप बनाना है। उसमें उन्होंने क्लासेस दी हुई थी भी, ए कैटेगरी में 3 हो, बी में 3 हो, यानी जो आप 3 बनाएंगे ना बेसिक पहले फर्स्ट, उन्होंने फिर एक बनाना है। फिर जब आपके 7 पूरे हो जाएंगे तो आपका लेवल 2 हो जाएगा। 2 वाले को मतलब एक डेली के उन्होंने रखा हुआ था कि $15 से $20 मिलते हैं, क्योंकि उसके वो 1000-1500 वो मुख्तलिफ़ तरीके से उनके जमा हो चुके होते थे। तो इस तरह वो बाद में ये पता चला कि इसमें काफ़ी सारे कम्युनिटी जो है ना इन्वॉल्व है। फिर उन्होंने हमें अपने ग्रुपों में ऐड कर लिया तो उसमें मतलब है कि जी बाहर के कुछ लोग इन्वॉल्व थे जो मतलब डेविड और फलां ढींग भाई डेविड का ये आर्डर आ गया है कि आप इस तरह करो इस तरह करो। जो ऊपर से रमज़ान के ईद से पहले जो है ना उन्होंने जी बम्पर वो सेल आ गई है कि भाई एक स्कीम आ गई है, अगर आप $200 डालेंगे तो कंपनी की तरफ से आपके उसमें $400 आ जाएंगे, अगर 400 डालेंगे तो 1200 आ जाएंगे, तो अगर 1000 डालेंगे तो वो 2500 आ जाएंगे। तो अब ये था कि यार 100 डाले थे तो वो हो गए थे, 25 डाले थे तो वो मिल गए थे। तो ये तो एक भाई ईद की उसमें वो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया है तो ये वो, तो उस चक्कर में जितनी जिसकी औकात थी, मैंने तो ये सुना है कुछ लोगों ने अपने जेवर प्रॉपर्टी बेच के जो है ना हज़ारों डॉलर के हिसाब से उन्होंने जमा कराया कि इस तरह का मौका फिर नहीं आता। तो कंपनी ने जो वो स्कीम लॉन्च की है, तो वो करने के बाद फिर पता चला कि जी अभी आप इसको विड्रा नहीं कर सकते। वो अमेरिका में की उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इसको वो एज ए टोकन लॉन्च कर रहे हैं। रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देख रहे हो या अपने माल को दुगना करना चाह रहे हैं, तो गैर मुल्की जब यहाँ पर आएँ तो व्हाट दे डू इज़
कि हम इस टर्म्स में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग या पिग स्लॉटरिंग। आपने किसी शख्स से रब्ता किया, उसे आपने पहले यकीन दिलाया कि उसका आपने कॉन्फिडेंस विन किया, चाहे वो डेटिंग ऐप्स के थ्रू हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो। सारी दुनिया में साइबर क्राइम जो है ये एक वबाई शक्ल इख्तियार कर गई है। आप फर्स्ट वर्ल्ड को देख लें, आप अफ्रीका को देख लें, आप थर्ड वर्ल्ड को देख लें, हर जगह पे साइबर क्राइम जो है ये बढ़ रहा है और उसके चंद बड़े पर्टिकुलर फीचर्स हैं जो और क्राइम्स में नहीं पाए जाते। जैसे ये बाउंड्री लेस है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। कोई बंदा अमेरिका में बैठा होगा, अफ्रीका में बैठा होगा, किसी और मुल्क में बैठा होगा, वो वहाँ से क्राइम करेगा और क्राइम वो करेगा पाकिस्तान में। लिहाजा इट इज़ क्राइम विदाउट बॉर्डर्स। जो सबसे पहली हमें डिफ़िकल्टी होती है वो ये है कि इसकी बाउंड्रीज़ नहीं है, इसके बॉर्डर्स नहीं है। ये नहीं है कि क्रिमिनल जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर ही बैठा होगा तो वो क्राइम करेगा पाकिस्तान में, वो कहीं से भी कर सकता है। उमर फारूक अंसारी से उनके व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने पूछा कि क्या आप रोजाना की बुनियाद पर पैसे कमाना चाहते हैं। जवाब में उमर फारूक ने हाँ कर दी और फिर सिर्फ 2 ही दिनों में 10 लाख रुपए से महरूम हो गए। व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से मुझे कांटेक्ट हुआ कि आप रोज़ाना के पैसे कमाना चाहते हैं, तो दिस दैट, तो मैंने उन्हें यस कर दिया और फिर उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट सेंड किए कि आप यूट्यूब पे ये चैनल्स वगैरह सब्सक्राइब करें और फिर आपको अर्निंग आएगी। तो वो 2-3 दफ़ा मैंने किए तो उससे अर्निंग आई। फिर उन्होंने कहा कि आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल की, वहाँ पे जो मेरा नंबर है वही टेलीग्राम पर आ गया। उस पर उनका एक एजेंट ने जो व्हाट्सएप में मुझसे बात कर रहा था, उसका एक सेपरेट नंबर था और उसी से उसने कांटेक्ट वगैरह बात वगैरह शुरू की मुझसे। एक ऐप थी, अब नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, अजीब से नाम से लॉगिन वगैरह हो रहा था। नाम थे टेलीग्राम पे भी, वो भी बहुत अजीब से थे, कुछ क्रिस्टोफर और योलैंडा वगैरह। तो वो एक्चुअल नेम तो नहीं थे, जाहिर सी बात है। पहले मुझसे कहा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका ये इतनी अमाउंट बन चुकी है, तो आप काइंडली हमें ना पैसे कुछ सेंड करें तो ये पैसे आपको डबल होकर मिलेंगे। ठीक है, आप वर्किंग तो कर रहे हैं लेकिन ये साथ साथ ये भी आपको अमाउंट मिलती रहेगी। ट्रैप होना था तो मैंने वो अमाउंट सेंड कर दी। उन्होंने अकाउंट्स वगैरह बताए जो डिफरेंट नेम्स से ऑपरेट हो रहे थे। जब अमाउंट डबल हुई मेरे उसी अकाउंट में तो मुझे फिर और ताजुब हुआ कि अच्छा चलें इसको और देखते हैं, करते हैं। मज़ीद उन्होंने अमाउंट मांगी। मैंने दोस्त वगैरह, कज़न वगैरह, बाप जो भी हैं, उनसे मैंने वो अमाउंट सेंड करवाई। इन शॉर्ट वेडिंग के 2 दिन में मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ था। कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि दिन में घर बैठे 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये। तो इस तरह की जो भी ऑफ़र्स हैं विच आर टू गुड टू बी ट्रू, उन्हें नज़रअंदाज करें और FIA को रिपोर्ट करें कि इस नंबर से कॉल आई है। FIA ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है जिस पे ये उन्होंने फैसिलिटी दी है। और अपनी जो फ़ोन्स हैं उन्हें अप टू डेट रखना ज़रूरी है। जितना ऑपरेटिंग सिस्टम नया होगा उतना फ़ोन आपका प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड उसका चेंज करें, एंटीवायरस जो है वो अच्छा इंस्टॉल हुआ हो फ़ोन के ऊपर। तो ये आई थिंक बेसिक हाउस कीपिंग है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर की जाए तो इसमें 70-80% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। फ्रॉड का शिकार होने वाली अरूज रजा और उनके जैसे कई दूसरे मुतासरीन ने अपने साथ होने वाले फ्रॉड के जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की और इस मकसद के लिए उन्होंने दूसरे शहरों तक का भी सफर किया। अरूज रजा के एक साथी मीडिया एंकर इस फ्रॉड का न सिर्फ शिकार हुए बल्कि उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कोई कोशिश कामयाब न हुई। जो पहला हमारा केस था उसमें हम सारे जो मीडिया एंकर्स थे वो पुलिस के पास गए, FIA के पास गए और उसके बाद ये केस चला गया नैब को। हम नैब के चेयरमैन जो उस वक्त थे जस्टिस जावेद इकबाल, उन तक भी हम अपनी फरियाद लेके जाते रहे और हमने कोर्ट्स को भी रुजू किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मुलाकात करवाई गई वो जो मर्डरर है आतिफ जमान, तो मैं ये देख के हैरान रह गई कराची सेंट्रल जेल में कि वो तो
मुझसे आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े, कीमती, उसने घड़ी पहनी हुई थी जो स्मार्ट वॉच थी और उसने तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई थी और मुझे बताया गया कि ये तो बहुत बड़ा पीर है और ये यहाँ पे लोगों को दम दरूद करता है। तो आज तक ना तो नैब ने कुछ किया हमारे किसी केस के लिए, ना कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया और ना ही FIA ने। और जो एस्ट्रोलॉजर वाला स्कैम था वो मैंने FIA को, जो इधर इस्लामाबाद में है, उनको भी मैंने ये कंप्लेन किया और आज ही सुबह उन्होंने कहा कि वी आर ऑन इट, डोंट वरी। अब मुझे नहीं पता कि जहाँ पे 6-7 साल पहले केस को हो गए हैं और अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, ना अदालतों से, ना FIA से, ना नैब से। तो अब तो जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो बेचारे विक्टिम हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें लूट गई है, मैं आपको अगर नाम गिनवाने पे आऊँ तो आप हैरान होंगे कि ये कैसे हुआ। लेकिन ये जो नेटवर्क है ये अपना ट्रस्ट विन करते हैं पहले और उसके बाद ये फिर एक लंबी वारदात आपके साथ करते हैं। तो अभी तक रिलीफ कहीं से 1 रुपये का नहीं हमें वापस मिला। लाखों रुपए से महरूम हो जाने वाली डॉक्टर साइमा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर होने वाली किसी भी किस्म की गुफ्तगू पर भरोसा करने को गलती करार देती हैं। हमें सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के हैं, ऑफिशियल्स के हैं या रिलेटिव्स के हैं, वहाँ पे हमें उस कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर ट्रस्ट करके कोई किसी किस्म की ट्रांजैक्शन, कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जब तक हम उनसे 1 to 1 बात ना कर लें और उसको वेरीफाई ना करवा लें, क्योंकि वो हैक हो जाते हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम अपने भाई से, अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से ही हमारी चैट हो रही होती है। थोड़ा सा आ जाता है कि चलें इन्वेस्टमेंट की है और अगर हमें हफ्ते 10 दिन में 1 लाख की बजाय 1.5 लाख मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि देयर इज़ नो हार्म। कुछ गलतियाँ हमारी हैं, कुछ जो है वो डिपार्टमेंट्स की भी हैं कि अगर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो अभी तक कोई पैसा किसी को वापस क्यों नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट्स तो हैं, मैकेनिज़्म भी डेवलप्ड हुए हैं, तो क्यों नहीं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता और पैसे रिकवर हो रहे हैं। CNIC का फ्रंट बैक दें और कंपनी ओपन कर लें। SCCP ने एक पूरी लिस्ट जारी की कि जो फ्रॉड कंपनीज रजिस्टर हुई। AI के एडवेंट की वजह से इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपको प्री अलर्ट कर सकती हैं या आपको एटलीस्ट क्विकली रिएक्ट कर सकती हैं अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है। जुलाई 2025 को फैसलाबाद में एक डेरे पर छापा मारने वाली नेशनल साइबर क्राइम्स एजेंसी ने गैर मुल्की शहरियों समेत 149 अफराद को गिरफ्तार किया। ये अफराद यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पोंजी स्कीम और जाली सरमायाकारी जैसे फ्रॉड में मुलव्विस थे। गिरफ्तार अफराद में मुकामी 62 अफराद के अलावा चीन, नाइजीरिया, फिलिपाइन, श्रीलंका, म्यांमार और जिम्बाब्वे समेत कई ममालिक के 73 शहरी शामिल थे। फैसलाबाद में होने वाले फ्रॉड के एक मुतासरा शख्स अदनान रब्बानी ने हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम को बताया। IGIL के नाम से प्रॉपर एक कंपनी शो कर रहे थे और वो 1992 से जो है वो एक्टिव थी और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में कराची से परफॉर्म कर रहे थे, उसको चला रहे थे। इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया और एक महीने के अंदर अंदर जो है ना वो उन्होंने इसको इस तरीके से लेके चले कि प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पे इंक्रीज़ होता रहा। उन्होंने फिर इसमें मेरी जो अमाउंट थी उसको IPO में फंसा के, जो फर्स्ट टाइम कंपनीज लॉन्च होती है उनके प्रॉफिट जो उन्होंने कहा मुझे कि बहुत अच्छे रेट्स पे, हायर साइड पे जाते हैं, तो मेरी काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है ना उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करवा दी। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपको 10 लाख का लोन देते हैं तो बाकी पैसे आप खुद अरेंज करें, तो हम जो है ना इसमें जब आपका प्रॉफिट आएगा तो वो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा उस पर। जब मेरे पैसे लास्ट में विड्रॉ नहीं हुए तो मैंने दोबारा उनकी वेबसाइट जाके विज़िट की तो उनकी वेबसाइट पे बिल्कुल एक छोटा सा, कुछ 2 से 2.5 इंच का एक छोटा सा पॉपअप सा स्क्रीन शो हुई जिसमें उन्होंने, जो कि पढ़ा भी नहीं जा रहा था, रीडेबल भी नहीं था, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया हुआ था कि ये हमारा नाम कोई
मिसयूज़ कर रहा है हमारी कंपनी का लोगो और हमारी कंपनी का नाम को बंदा मिसयूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 800 से ज़ायद शिकायत मौसूल हो रही हैं और इदारे ने अभी फोर्स नहीं बनाई। इस इदारे को 6 माह हो गए हैं और फिर इदारा शिकायत ले लेता है, उसकी तहकीक शुरू करता है, मसला फिर आगे शुरू होता है। एक स्कैमर जहां पाकिस्तान में स्कैम करता है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपको पता है एक मोबाइल पे आपकी तमाम ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। जैसे ही शिकायत होती है, इदारा पीटीए के पास जाता है कि हमें फेसबुक से, ट्विटर से या किसी भी इंटरनेशनल इदारे से जो सोशल मीडिया का इदारा है उससे ये मालूमात चाहिए। वो पीटीए उनको लिखता है। पीटीए ने अब तक जो अदाद शुमार मेरे पास आए हैं ऑफिशियली तौर पर 13,000 से ज़ायद URL जो फ्रॉड पाकिस्तान में कर रहे थे बंद करवाए हैं और इसके विक्टिम्स लाखों में हैं। फिर इन इदारों से मालूमात आती है, वो आगे इतनी मदद नहीं कर पाती है, तो कन्विक्शन रेशियो भी वो कोई लगभग 1.3% के करीब है। सरमायाकारी की जाली ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तानियों को लूटने वाली लातादाद कंपनियां आसानी के साथ मुख्तलिफ बैंकों में अपने अकाउंट्स खोल लेती हैं और फिर इनको वीजा कार्ड्स ऑपरेट करने वाली मशीनें भी फ्राहम कर दी जाती हैं। देखना ये है कि किस तरह फ्रॉडिये अनजान लोगों के शनाख्ती कार्ड की तफसील हासिल करके रातों रात कंपनियां खड़ी कर लेते हैं और फिर वो आसानी के साथ ये कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। जब इन कंपनियों के नाम पर मर्चेंट अकाउंट्स खुल जाते हैं तो फिर ये आसानी के साथ लोगों को लूटने का काम शुरू कर देती हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स ने आम लोगों को खबरदार करने और हुकूमती इदारों, खास तौर पर तहकीकाती इदारों की आंखें पूरी तरह खोलने के लिए एक ऐसे IT माहिर की खिदमात हासिल की हैं जो इस किस्म की फ्रॉड कंपनी चंद घंटों में तैयार कर देता है, बल्कि मर्चेंट अकाउंट के लिए भी मौजू बना देता है। और अगर इस कंपनी की तहकीक की जाए तो ये बज़ाहिर वो तमाम कानूनी तकाजे पूरी करती है जो एक कंपनी के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अगर बारीक नजर से देखा जाए तो जिस शनाख्ती कार्ड पर ये कंपनी बनाई गई है वो चोरीशुदा है और दस्तावेजात के मालिक को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पर एक मुकम्मल कंपनी तैयार है। आज SCCP में कंपनी खोलना, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं कंपनी ओपनिंग का, तो आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अगर प्रोसेस ट्राई करेंगे तो आप 1 घंटे में अपनी कंपनी की पूरी प्रोसेसिंग कर लेंगे। और उसमें आपको क्या रिक्वायर है, जस्ट 1 CNIC। उसमें ना तो आपकी कोई 2 वे ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होनी है, ना ही आपका उसमें अंगूठा लगना है, ना कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, ना कोई फेस रिकग्निशन है। कोई ऐसा उसमें एम्बार्गो आपने रखा ही नहीं है। आपने सिंपल CNIC के ऊपर छोड़ दिया कि आप सिंपल CNIC का फ्रंट बैक दें और कंपनी ओपन कर लें। SCCP ने एक पूरी लिस्ट जारी की कि जो फ्रॉड कंपनीज रजिस्टर हुई, आज भी आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो आपको SCCP की वेबसाइट पर वो लिस्ट मिल जाएगी। SCCP को बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ पे अदारों का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन उस स्लो प्रोसेस के अंदर जो है हम बिलियंस का जो है नुकसान उठा रहे हैं। मैं तो एक IT एक्सपर्ट या टेक्नोलॉजिस्ट की हैसियत से बात कर सकूँगा। जो हमारे इदारे हैं उनके पास क्या क्या वसाइल हैं या क्या रिसोर्सेज हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन दुनिया में अगेन AI के एडवेंट की वजह से इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपको प्री अलर्ट कर सकती हैं या आपको एटलीस्ट क्विकली रिएक्ट कर सकती हैं अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है। जैसे एक चीज़ है, इस कॉल्ड बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। आपने हर महीने कुछ ट्रांजैक्शंस की, इस महीने आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस पिछले महीनों से मुख्तलिफ नज़र आईं, तो वो AI एजेंट उस चीज़ को पिक करके फ्लैग कर देगा कि प्लीज़ एक और हैव अनदर लुक और इन्हें आप वेरीफाई कीजिए। जब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लोगों को बताया ही नहीं गया कि किस किस्म के फ्रॉडिये हैं, कितने फ्रॉडिये हैं, किस किस शहर में और कहाँ कहाँ और किस हद तक वो आपसे आपका सरमाया लूट सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि साल में 1.5 लाख आदमी लूटा जाए। रोज़ाना FIA को और दीगर साइबर क्राइम विंग्स को जो है वो दरख्वास्तों की भरमार हो उनकी तरफ। सबसे खौफनाक ये चीज़ है कि इसमें कोई रिकवरी अभी तक नहीं हो रही है। जो लोग पकड़े जाते हैं वो कानून का सहारा लेकर या तो बच जाते हैं, अगर कानून की गिरफ्त में आ जाए तो जो लोग कंप्लेंट करते हैं वो स्टैंड नहीं लेते,
वो या तो बार्गेन कर लेते हैं, ताकि उससे भी ये होता है कि मुलज़म को सज़ा नहीं मिलती, या वो खौफज़दा हो जाते हैं, या फिर वही बात वो ये समझते हैं कि अगर वो सामने आएंगे, अपना पूरा किस्सा बताएंगे, वो किस्सा आम लोगों के सामने आएगा तो उनको शर्मिंदगी होगी। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब हमें हर शोबे से ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद मिल जाती है जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, वो चाहे तालिब इल्म हो, वो चाहे सरकारी मुलाजम हो, वो चाहे सियासतदान हो, वो चाहे मजहबी उलमा हो, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको फ्रॉड का सामना है। अगर इसको ना रोका गया, इसका तदारक ना किया गया, तो ये बहुत सारे लोग इसका निशाना बनेंगे।